तो नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा आज की वीडियो रिटर्न पॉलिसी के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, रिटर्न पॉलिसी होती है 4 तरह की। सबसे पहला आता है रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। ये नॉर्मली आप कोई कपड़ा वगैरह मंगाते हो तो उसमें आपको वो पॉलिसी मिल जाता है रिटर्न और रिप्लेस का। जिस दिन से वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ है उस दिन से लेकर अगले 10 दिन तक आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो या फिर एक्सचेंज कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट के साथ। अब देखो, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है 3 बॉक्स, रिटर्न रीजन, रिटर्न पीरियड और रिटर्न पॉलिसी। अब रिटर्न रीजन में आपको रीजन बता दिया है, रिटर्न पीरियड में आपको समय बता दिया और रिटर्न पॉलिसीज में आपको बता दिया है कि एक्सचेंज और रिटर्न आप किन किन कारणों से या क्या क्या चीज के साथ कर सकते हो और कितना पेमेंट आपका रिफंड होगा ये भी आपको नीचे मेंशन कर दिया गया है। नंबर 2 पे जो पॉलिसी आती है वो है ओनली रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि कपड़ा वगैरह हो तो आपने पता है कि डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप मंगाते हो, महंगे प्रोडक्ट्स जो आते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया मिक्सर ग्राइंडर हो गया या होम अप्लायंसेस हो गया, इन सब पे आपको ओनली रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है। ओनली रिप्लेसमेंट पॉलिसी में होता यह है कि अगर आपको जो सामान डिलीवर हुआ है उसमें कोई टेक्निकल खराबी है, वो टूटा हुआ रिसीव हुआ है, तो आप इसे रिप्लेस करके एक फ्रेश प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन एक बार रिप्लेस होने के बाद वो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, वो आपको रखना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था ना कि रिप्लेसमेंट के बाद आप रिटर्न कर सकते थे, अभी वो सिस्टम हटा दिया गया। अभी डायरेक्ट आप रिप्लेस किए उसके बाद उस प्रोडक्ट को रख लो। और बहुत लोग होते हैं ना कि मैं रिप्लेस करके फिर से रिटर्न को जनरेट कर लूंगा, बंद हो गया। अगर अभी हो रहा है तो आप लकी हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा जगह पे ये चीज बंद हो चुकी है। नंबर 3 पे आता है सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। भाई अभी तक का ये सबसे गंदा पॉलिसी है। अगर आपने कोई ब्रांडेड सामान जैसे कोई मोबाइल वगैरह मंगाया है, स्मार्ट वॉच मंगाया है, हेडफोन्स वगैरह मंगाया है, तो इसमें अभी क्या कर रही है कंपनी, इसमें आपको डायरेक्ट जो पहले रिप्लेसमेंट या रिटर्न का ऑप्शन था उसको हटा दिया, अभी डाल दिया है सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। अब सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट क्या होता है मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। 10 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट मतलब अगर आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने के 10 दिन के अंदर आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट मुझे कहीं से फिजिकली डैमेज मिला है, रॉन्ग आइटम मिला है या मिसिंग आइटम मिला है, तो ये रिप्लेसमेंट अमेज़न आपको करके देगा। लेकिन अगर आइटम डिफेक्टिव है तो आपको अमेज़न कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, सिवाय आपको हेल्प करेगा फोन के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। और अगर ये इशू तब भी रिसॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको उस प्रोडक्ट को लेकर सर्विस सेंटर के पास जाना है, वहां पे वो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करेगा, ठीक करेगा, मतलब जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अमेज़न का कोई डिलीवरी बॉय आके आपके हाथ से वो प्रोडक्ट लेके जाएगा, रिटर्न करेगा, रिप्लेस करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे जब तक वो प्रोडक्ट ठीक ना हो जाए। अगर वो प्रोडक्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी हुआ तो फिर आपका रिटर्न या एक्सचेंज जो भी आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट आप बोल रहे हो तो वो चीज क्लेम नहीं होगा। उसके बाद जो आपके फोन में प्रॉब्लम होगी वो 1 ईयर वारंटी के अंडर क्लेम की जाएगी। तो ये तो हो गई पॉलिसीज की बात। लेकिन अब समझो कि आपने सारे पॉलिसीज को देखकर कोई सामान मंगाया है लेकिन फिर भी वो सामान रिटर्न नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे? तब आपको कांटेक्ट करना है कस्टमर केयर से। अब देखो, बहुत सारे कंपनी अभी क्या कर रही है ना कि कस्टमर केयर का नंबर हटा दे रही है, अभी डायरेक्ट आपको चिट चैट पे लेके चली आ रही है। तो आप कोशिश करना कि कस्टमर केयर का नंबर आप कहीं से जुगाड़ कर पाओ, वो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज मैंने बहुत सारे कस्टमर से पूछा है और अगर कभी मुझे मिलता है तो मैं अपने शॉर्ट्स में अपडेट कर दूंगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखना। तो ये हुई भाई अभी तक की कहानी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर करो, ठीक है, ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड्स जो आजकल में कुछ ऑर्डर करने वाले हैं उनके पैसे ना फंसे। तब तक के लिए बाय।